श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माँ के चरणों में प्रणाम। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। सृष्टि खंड रुद्र संहिता के 13वें अध्याय का वर्णन आज मैं करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे। बिस्तर पे ही अपने मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करें। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करें, देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। मेरे हृदय के मंदिर में जो मैया पार्वती और शंकर हैं वो उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर ही नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके मल मूत्र त्याग करके दातून करें। सूर्योदय होने से पहले दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दतवन को त्याग देना चाहिए, मतलब उंगली से ही कर लेना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि के प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे वो विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभंग करना चाहिए। जैसे रविवार, मंगलवार आदि को तेल नहीं लगाया जाता है, इसीलिए इसमें कहा हुआ है कि ये विचार करके ही तेल लगाएं। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन का तेल लगाना दूषित नहीं है। अब जो रेगुलर लगा रहा है उसके लिए दूषित नहीं है, लेकिन कभी नहीं लगाता हर मंगलवार को ही लगा लिया तो वो आयु को कम करने वाला होगा, इसलिए ये सोच के ही तेल लगाएं। उसका सरसों का तेल ग्रहण को छोड़ करके दूसरे किसी भी दिन कोई तेल दूषित नहीं होता। सरसों तेल में ये बात शिव पुराण में है, सरसों तेल के लिए लागू होता है। नारियल तेल या कोई तेल सुगंधित आपको जब मर्जी हो लगा सकते हैं। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर या पूरब की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। उच्छिष्ट मतलब रात को जो पहन के सोए हैं उस वस्त्र को उच्छिष्ट वस्त्र कहते हैं। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। मतलब रात को जो पहने वही पहन के तो हम लोग स्नान करते हैं। आज पहली बार इस लाइन को पढ़े हैं कि अगर शिव पूजा के लिए स्नान करते हैं तो उस वस्त्र को भी चेंज करके कोई और पुराना वस्त्र पहन ले तब स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट वस्त्र कहलाता है। अच्छा, जो दूसरा पहन लेता है वो भी उच्छिष्ट कहलाता है। एक बात सीखने को मिली। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमो, तदंतर गोबर आदि से लिप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वहां आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ होना चाहिए, पूरा फैला हुआ और विचित्र होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग मृग चर्म आदि ग्रहण करें, मतलब लकड़ी का पीढ़ा, लकड़ी का काष्ठ का अपने बैठने के लिए भी, और तब उस पे दूसरा बिछाने के लिए चाहिए कपड़ा। मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड इससे जप और तप तथा दान सफल होता है।
भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। अच्छा, शिव पूजा से पहले त्रिपुंड भी लगाया जाता है। यहाँ नंदिकेश्वर मंदिर भी हम लोग जाते हैं तो पंडित जी हम लोग को त्रिपुंड लगाते हैं। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करे। रुद्राक्ष की माला आप लोग जानते होंगे, त्रिपुंड लगाएं और रुद्राक्ष की माला शिव पूजन से पहले जरूरी है। और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वहां शिव के पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठें। ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं है, पूजा के लिए बैठे हैं और मन कहीं और है कि ये काम छूट गया वो काम छूट गया। ऐसा नहीं करना है। काम जिंदगी भर है। पूजा के लिए जब भी बैठे बिल्कुल भगवान के हो जाएं, समर्पित। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। जैसे ओम, ओम प्रणव को कहते हैं ओम गणपतये नमः, अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय के सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके फिर सती साध्वी गिरि राजनंदनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात ही साधक शिव के समीप जाए। जैसे हम लोग इस छोटे मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी का अलग है, हनुमान जी वाले कमरे में, तो पहले गणेश जी का पूजन करें, ध्यान करें, जो भी उनके लिए एक पुष्प दीपक रखना हो रखें। फिर गेट पे आए तो द्वारपाल के लिए दोनों द्वार पे जल गिराएं, पुष्प अक्षत जो भी गिराएं। फिर अंदर प्रवेश करें तो सब देवियां हैं गिरिराज नंदिनी की रूप उमा की, उनकी पूजन करें। फिर शिव के पास पहुंचे। यथा संभव अपने घर में, अगर घर में भी करते हैं तो ऐसे ही करें। संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि के शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति पारायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। घर में हमेशा मूल मंत्र का ही प्रयोग करें। मूल मंत्र है नमः शिवाय और उसमें प्रणव लगा देते हैं तो ओम नमः शिवाय। वहां द्वारपालों के पूजन की सर्वथा नियम नहीं है। अब घर में करेंगे तो द्वारपाल की पूजा तो नहीं करना है, गणेश से शुरुआत करना होता है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। घर में भी जब शिव की पूजा घर में करें तो उत्तर की ओर मुख करके बैठें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव के से अन्यत्र और कहीं ना ले जाएं। पूजा सामग्री को अपने पास रखकर
अब निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। देखिए, महादेव जी को घर में जब पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो आवाहन करने का एक संक्षेप में है कि हाथ में चावल पुष्प लेके कहते हैं, हे शंकर भगवान आप आइए, आवाहन समर्पयामी छोड़ देते हैं वहां पे कि आ गए। लेकिन जो विधि विधान से देखिए मंत्र ये पढ़ना है, कैलास शिखरस्थं च पार्वती पतिमुत्तमं यथोक्त रूपिणं शंभु निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूर गौरम दिव्यांगं चंद्रमौलिं कपर्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गज चर्मांबरं शुभं वासुक्यादि परितांग पीनाकाध्याय युधान्वितं सिद्धयोष्ट च यशाग्रे नृत्यन्ति निरन्तरं जय जयति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जक तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्ष्यं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुख पंकजं वेदेः शास्त्र्यर्था गीतं विष्णु ब्रह्मणं सदा भक्तवत्सलमानंदं शिवावाहाम्यहम्। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है। शंकर भगवान बहुत गोरे हैं, कर्पूर के समान, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पीनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करती हूँ। पहले संस्कृत में पढ़ी थी और ये हिंदी में। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ अर्थ पद से क्रमशः सब कुछ अर्पित करें, जैसे सांबाय सदाशिवाय नमः आसन समर्पयामि, आसनं समर्पयामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों खडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछ दें। देखिए, जब सब कुछ चढ़ाते हैं, कोई मन से पूजा करेगा तो उसको शिव पर चढ़े हुए हर चीज को उतारना पड़ता है। पहले से चढ़े हुए पत्र पुष्प, फिर इतना स्नान के बाद, जलधारा के बाद, जब तक वो जलधारा जो टपकता रहेगा तब तक 11 नाम का और जितना संभव हो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहें। उसके बाद फिर पोंछना होता है। एक साफ या नए तौलिए से शंकर भगवान को, फिर शिवलिंग को पोंछ दें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतुर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल
भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। तुलसी दल, देखिए तुलसी दल भी शिव पुराण के अनुसार है कि कोई दोष नहीं है चढ़ाने में, आप लोगों ने सुन लिया। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें, घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनका मुख मार्जन करें। अर्घ मंत्र: रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकरं भुक्ति मुक्ति फलं देहि गृहीत्वा अर्घ्यं नमोस्तुते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए। यश दीजिए शंकर, आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। हिंदी या संस्कृत कोई एक बोले, हिंदी में ही मन में याद रहेगा तो बोल देंगे, और संस्कृत में रूपम देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फल देहि गृहीत्वा अर्घ्यं नमोस्तुते। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगो पांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, जब आरती दिखाएं तो पैर जहां समझे कि है नीचे 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। उसके बाद आपको जो याद है उनका स्तोत्र, जिसको जो याद है वो करके वहां स्तुति करें पूजा के बाद। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें, आधी परिक्रमा। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। इतनी बड़ी पूजा आप घर के ही पार्थिव शिवलिंग में कर सकते हैं। मंदिर में दूसरे भक्त को भगवान से दूरी बनाने में पाप होता है, तो बीच में मंदिर में इतना समय लेकर करेंगे, दूसरे भक्त इंतजार करेंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। घर पे इतनी लंबी पूजा करें या रात में ऐसे समय में कि दूसरे भक्त को कोई कठिनाई ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। पुष्पांजलि मंत्र पढ़ना है। फिर अज्ञानादि वा ज्ञानादत्त पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तावकस्तगत प्राणस्त्वच्चितो अहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे भूमोस्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बलं त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। मृड, मैं आपका हूँ, आप मेरे प्राण सदा आप में लगे रहते हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लरखरा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करें। नमस्कार करने के बाद पार्थिव शिवलिंग की, जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा किए, विसर्जन का मंत्र है: स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवार युतः प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वायागंत वैमादरात। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तो पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। विसर्जन वाले जल को हृदय से लगाएं और मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है।
अब और क्या सुनना चाहते हो सो 14वें अध्याय में सुन लेना। इस तरह से 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर की जय।